नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा चर्सी वुड के डिफेम केसेस के बारे में जो अब यूट्यूबर्स पर करने शुरू हुए हैं। उसके तहत एक यूट्यूबर पर जो है 2-3 दिन पहले फेक कुमार ने केस भी कर दिया है। वो भी 10-20-50 या 100 करोड़ का नहीं, बल्कि पूरे 500 करोड़ का। जिस चैनल पर केस किया गया है उस चैनल का नाम आप सबको पता ही चल चुका होगा, एफएफ न्यूज़। एफएफ न्यूज़ पर पिछले 2-3 दिन से कोई भी नई वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि एफएफ न्यूज़ वाला जो लड़का है राशिद सिद्दीकी वो कहाँ गायब है। पहले बात करता हूँ कि इतने बड़े स्टार को एक मामूली से यूट्यूबर पर केस करने की ज़रूरत क्या आ गई। दरअसल पिछले 5-6 महीने से जितने भी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, सिर्फ दिल बेचारा को छोड़कर सारी की सारी फिल्में औंधे मुँह जा गिरी हैं और कोई अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई है। ये एक रियलिटी है। भले ही वो राजकुमार राव की मूवी हो या किसी बड़े स्टार की। हाल ही में ये हो गया है कि पूरा चर्सीवुड इस सबसे ज़बरदस्त तरीके से हिल गया है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे बड़े बड़े हीरोज़ की जो फिल्में हैं वो रिलीज होने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये सारी फिल्में फ्लॉप भले ही हुई है, लेकिन किसी भी निर्माता, निर्देशक या हीरो को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान ना होने का कारण ये है कि फिल्म मेकर ने तो फिल्म बना के ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने पूरे पूरे मुनाफे के साथ बेच दी। अब फिल्म चले या ना चले वो ओटीटी प्लेटफॉर्म का नुकसान होगा, ना कि फिल्म मेकर का। अभी लास्ट मूवी या जो एग्जांपल लेते हैं, जो लास्ट में मूवी रिलीज हुई थी, लास्ट मूवी आई थी छलांग और लूडो, जिसमें राजकुमार राव था। इन दोनों फिल्मों का जो बजट था वो लगभग 30-30, 40-40 करोड़ रुपए था। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेची गई लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए में पर फिल्म। फिल्म मेकर ने तो जो है पैसे लेकर खुश हो गया, बॉयकॉट का फर्क उस पर पड़ा ही नहीं। लेकिन खरीदने वाला जो ओटीटी प्लेटफॉर्म था, मालिक जो था उसका, वो इस चीज़ से अफेक्ट हुआ, क्योंकि बॉयकॉट फिल्मों का सभी का कर रखा था। तो लोगों ने फिल्में वो देखी नहीं और उसका जो 70-80 करोड़ रुपए था वो डूब गया। अब सवाल आता है कि जब फिल्म मेकर या एक्टर्स को नुकसान ही नहीं हो रहा है तो ये सब मेंढक की तरह फुदक फुदक कर केस क्यों कर रहे हैं। उसका कारण है ओटीटी प्लेटफॉर्म मालिकों का नया फैसला, जिसमें कहा गया है कि अब सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्मों को जो है खरीदने से पहले उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, यानी उनको देखेंगे, और अगर उसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा डायलॉग होगा, सीन होगा या फिर कंट्रोवर्शियल टॉपिक होगा तो वो कोई भी उस फिल्म को नहीं खरीदेंगे। फिर उसका सीधा नुकसान होगा फिल्म मेकर को, और जब फिल्म मेकर को नुकसान होगा तो एक्टर्स जो है अपने आप को जो सुपरस्टार कहलवाते हैं, उन्हें उनकी औकात पता चल जाएगी और कोई भी फिल्म मेकर उस हीरो को या उस एक्ट्रेस को या उस किसी भी कलाकार को अपनी फिल्म में लेने से बचेगा। यानी इसका सीधा असर पड़ेगा एक्टर एक्ट्रेसेस की इमेज पर। यही हुआ है लक्ष्मी मूवी के साथ। लक्ष्मी मूवी को पीआर एजेंसी जो है झूठा प्रचार कर रही थी कि दिल बेचारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सुपर हिट हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि फिल्म हॉटस्टार पर पैसे खर्च करके किसी कुत्ते ने भी इसको नहीं देखा है। फिल्म अपनी लागत तो दूर, लागत का आधा अमाउंट भी जो है अभी तक नहीं निकाल पाई है। और इसी घटना के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म मालिकों ने जो है फिल्म की स्क्रीनिंग का फैसला लिया है। अब सवाल आता है कि इतनी बड़ी फिल्म फ्लॉप हुई क्यों, वो भी एक ऐसे फेक एक्टर की, सॉरी, एक बड़े एक्टर की जिसकी पिछली 12-13 फिल्में लगातार सुपर डुपर हिट हुई हैं। दरअसल इन जैसी पिछली सभी फिल्मों को फ्लॉप कराने में मुख्य रोल प्ले किया है यूट्यूब ने। एसएसआर की जब से हत्या हुई है तब से यूट्यूब एसएसआर के इंसाफ की आवाज़ उठा रहा है, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। यूट्यूब नहीं, यूट्यूब क्रिएटर्स। चर्सीवुड की पोल मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं, बल्कि यूट्यूब क्रिएटर्स ने ही खोली है। चाहे वो मेमे वर्दी वाले कबूतरबाज हों, पेंगुइन सेना हो या चर्सीवुड हो, यूट्यूबर्स ने लगातार सबकी बैंड बजाई है। और आज चर्सीवुड के अगेंस्ट जो हवा बनी है, जो लहर बनी है, उसे बनाने में सबसे आगे यूट्यूब क्रिएटर्स का हाथ है। यही कारण है कि वर्दी वाले हो या बॉलीवुड, सबके निशाने पर इस समय केवल यूट्यूबर्स हैं। और ये बात भी एकदम सच है कि यूट्यूबर्स इन पैसे वालों के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो। और अंत में उसे हार मान के ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, वो फेक न्यूज़ फैला रहा था। क्योंकि अगर वह स्वीकार नहीं करेगा तो ये सो कॉल्ड सुपरस्टार्स जो है अपने पैसे और पावर का प्रयोग करके उसे जेल में सड़ा देंगे और बाकी यूट्यूब क्रिएटर्स के सामने जो है एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और उन्हें डराएंगे। और इसकी शुरुआत हुई है एफएफ न्यूज़ से।
जिसमें हाल ही में जो है 500 करोड़ की मानहानि का केस किया गया है। ये रकम इतनी बड़ी है कि यूट्यूबर्स जो है अपने कदम पीछे खींचेंगे ही खींचेंगे। एफएफ न्यूज़ वाले राशिद सिद्दीकी पर मानहानि का केस जो है एक दो दिन पहले हुआ है, लेकिन उसकी वीडियो उससे एक दिन पहले आनी बंद हो गई थी, या शायद उसी दिन आनी बंद हुई थी जिस दिन उस पर केस हुआ था। दरअसल जिस दिन राशिद की लास्ट वीडियोस आई थी उस दिन वो मुंबई में था। उसकी वीडियो मैंने देखी थी और वो विभोर आनंद के साथ उसने जो है थोड़ी देर के लिए लाइव भी किया था। उसी दिन विभोर जो है मुंबई से दिल्ली आ रहा था और एफएफ न्यूज़ वाला जो है मुंबई अपने केस के सिलसिले में गया था। बीच में इन दोनों की कहीं पर मुलाकात हुई और दोनों ही एक साथ चैनल पर लाइव आए। दरअसल जिस दिन एफएफ न्यूज़ पर केस फाइल हुआ था तो उस दिन उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी, इसलिए उसने सबसे पहले मुंबई में ही जो है अग्रिम जमानत ली, जिसमें वो बिजी रहा होगा और उसी वजह से हो सकता है उसकी उस दिन वीडियो ना आई हो। उसके बाद उसकी कोई वीडियो नहीं आई, लेकिन इतना श्योर हूँ कि वो पुलिस ने जो है अरेस्ट नहीं किया है, पुलिस की पकड़ में नहीं है और बाहर ही अपने केस की जो है तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि उसे अग्रिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन मानहानि की जो सुनवाई होनी अभी बाकी है, जिसमें आप जो है समझ सकते हैं कि वकील हायर करना होगा या उसे केस के बारे में बताना होगा या केस से रिलेटेड जो है तैयारी करनी होगी। तो उसी में वो अभी बिजी होगा, जिसकी वजह से उसके चैनल पर अभी वीडियोस नहीं आ पा रही है। बाकी ये तो एक शुरुआत है, आने वाले समय में और भी बहुत सारे नाम सामने आने वाले हैं जिन पर केस होना है। इसमें क्या मैं क्या कोई और, रैंडमली नंबर बहुतों का लगना है, बहुतों पर जो है अरेस्ट होने वाले हैं, बहुतों को नोटिस आने वाला है और ये लड़ाई अब या तो बहुत लंबी चलने वाली है या इस मुहिम का यहीं पर अंत हो जाएगा। 2 4 10 20 यूट्यूब क्रिएटर्स को जो है नोटिस मिलेगा तो भय का माहौल बनना निश्चित है और उसके बाद चर्सीवुड के अगेंस्ट किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी ये उसी समय पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि अब लड़ाई यूट्यूब क्रिएटर और सो कॉल्ड सुपरस्टार के बीच में होगी। लोगों को ये लग रहा होगा कि एक एक्टर की फिल्म फ्लॉप हुई है तो उसने अपनी भड़ास निकालने को ये केस किया है। नहीं, ये केस फेक कुमार ने अकेले नहीं किया है, पूरा चर्सी गैंग इस समय एक साथ है। अब ना तो किसी की कैट फाइट चल रही है और ना ही कोई नंबर गेम की लड़ाई में बिजी है। अब वो सब के सब एक हो चुके हैं और उनकी ये जो लड़ाई है ये उन्हीं लोगों से है जो उनकी फिल्में देखते हैं, जिनकी वजह से वो सुपरस्टार कहलाते हैं। यानी अब हम उनकी फिल्में नहीं देख रहे हैं तो इसके लिए वो हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, हम पर केस करेंगे, हमें जेल भिजवाएंगे और मजबूर करेंगे अपनी फिल्म देखने के लिए। और इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है, साजिश रची जा रही है। सभी जो चर्सी गैंग ने मिलकर लॉयर्स की एक टीम हायर की है और लॉयर्स भी कोई ऐरे गैरे नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के टॉप के लॉयर्स को इस काम के लिए चूज किया गया है। इसके अलावा कई टीम जो है यह देखने के लिए छोड़ा गया है कि कौन क्रिएटर चर्सी गैंग को ब्लेम कर रहा है, यानी अब इस पे जो है एक तरह से स्पाई की जा रही है और वही टीम बताएगी कि अब आगे किसे नोटिस दिया जाएगा या किसे अरेस्ट किया जाएगा। और उसी रणनीति की शुरुआत हुई है एफएफ न्यूज़ से। हालांकि उससे पहले भी कुछ यूट्यूबर्स को अरेस्ट किया गया था, लेकिन उन यूट्यूबर्स को अरेस्ट किया गया था एक अलग मुद्दे से। अब जो अरेस्ट किया जा रहा है वो एक अलग मुद्दा है। और मैं आपको दावे से एक बात बता रहा हूँ कि अगर यूट्यूब क्रिएटर्स ने एसएसआर की इस मुहिम को रोक दिया या वो लोग पीछे हट गए तो एसएसआर की इंसाफ की आवाज़ जो है वो एकदम से दब जाएगी और यही उन लोगों का असली मकसद है। एसएसआर का केस बंद तो चर्सीवुड की पोल खुलनी बंद तो लोगों को वापस फिल्में देखने को लुभाने का गेम शुरू हो जाएगा। कभी पर टिकट जो है 50 रुपये का मैसेज आता है तो कभी एक टिकट पर एक टिकट फ्री का ऑफर आता है और किसी ने तो हद कर दी कि एक टिकट खरीदने पर 100 रुपये का कैशबैक दे रहे हैं ताकि हम इन लोगों की पिक्चरें देखने जाएं। इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई होगा नहीं तो लोग हो सकता है इनके बहकावे में आ भी जाएं। अब फैसला आपका है कि आप लोग एसएसआर की इस आवाज़ को यहीं पर रोकना चाहते हैं या इसे आगे अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ताकि हमारा भी जो है हौसला बना रहे और हम भी इसी तरह आगे काम करते रहें। ट्विटर पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।